आज हमारे बीच में वचन को शेयर करने के लिए पास्टर मोनिश हैं और पास्टर मोनिश को मैं स्क्रीन पर लाइव इनवाइट करना चाहूँगा। सो पास्टर मोनिश को हम स्क्रीन पर इनवाइट करें तो यस पास्टर मोनिश आप लाइव हैं। और पास्टर मोनिश को जो है हमने लाइव जोड़ा है लखनऊ से, वो फिलहाल लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर मोनिश, वेलकम, आप स्क्रीन पे लाइव हैं और आगे जो समय है आप ले सकते हैं, चाहे परमेश्वर आपको आधा घंटा और 40 मिनट जैसा लीड करें, आप परमेश्वर के वचनों के साथ हमारी अगुवाई कर सकते हैं। सो आइए हम पास्टर मोनिश का स्वागत करते हैं और परमेश्वर के वचन के लिए तैयार होते हैं। यस पास्टर मोनिश। ठीक है, सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग एक और बार फिर से आज जुड़ पाए हैं इस माध्यम से टेक्नोलॉजी के द्वारा। और आज हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर के वचन से आज हम अपने आत्मिक जीवन के लिए जो भी उन्नति की बात है, जो भी ढांढस की बात है, परमेश्वर की अगुवाई में आइए हम लोग उन बातों को आज पढ़ेंगे और उससे देखेंगे भी। और आज के लिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 1 पद से लेके 7वां पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 1 से लेके 7 पद। यहाँ पे लिखा है, फिर एलीम से कूच करके इज़राइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इज़राइली उनसे कहे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि यह मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दुना होगा। इसलिए जो कुछ वे दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। तब मूसा और हारून ने सारे इज़राइलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकालने ले आया है वो यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे आशीष हो। और आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके बीच में अ, आपके और मेरे आत्मिक जीवन से और हमारी इस आत्मिक यात्रा से जुड़ी हुई कुछ बातों को मैं बाँटना चाहूँगा। और हमारी यही प्रार्थना है कि इस वचन के द्वारा हम सबों को परमेश्वर हियाव दे, हम सबों को परमेश्वर बल दे और एक भरोसे के साथ परमेश्वर के वचन में हमारे इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। तो जैसा मैंने आपके लिए पढ़ा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इज़राइली लोग कुड़कुड़ा रहे हैं और उनकी यात्रा के बारे में 16 अध्याय के शुरुआत में लिखा है कि वो लोग एक जगह पे पहुँचे और लिखा है कि एलीम से कूच करके ये पूरी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो कि एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। और वहाँ पे वो लोग कुड़कुड़ाते हैं और वहाँ पे वो लोग खाने की माँग करते हैं। और वहाँ पे वो लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते। कम से कम वहाँ पे खाने के लिए भरपेट भोजन तो था। और ये बात कह के वो परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करते हैं, मूसा के विरुद्ध बलवा करते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह परमेश्वर उनसे बातें करता है, मूसा और हारून से। और मूसा और हारून उनको कहते हैं कि तुम लोग परमेश्वर की महिमा देखोगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अक्सर हम परमेश्वर को अ, अपने तरीके से कई बार जानने की इच्छा करते हैं। ये हमारे जीवन में एक, आप कह सकते हैं, एक हमारा स्वभाव है, जहाँ पे हम लोग परमेश्वर में
बढ़ते हैं या फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ कई बार एक समस्या होता है कि हम परमेश्वर को अपने तरीके से और अपने समय में और अपने हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं और हम परमेश्वर के बारे में अपने मन में एक विचारधारा लेके चलते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार या फिर परमेश्वर हमारी योजना के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। और हम ठीक ऐसा ही इन्हीं लोगों के जीवन में देखते हैं कि यहाँ पे जब वो लोग उस जगह पहुँचे, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि परमेश्वर इन्हें भूखा नहीं रखेगा या फिर परमेश्वर की चीज़ों को तृप्त करेगा और वो लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो लोग को वहाँ पे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पे हमने उन्हें पढ़ा कि किस तरह वो लोग अचानक से कुड़कुड़ा उठे और बुड़बुड़ाने लगे न केवल परमेश्वर के विरुद्ध लेकिन साथ-साथ परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने बातें कही। उन्होंने हारून और मूसा के विरुद्ध भी बातों को उन्होंने कहा। तो आज आइए हम लोग देखें इसमें कि परमेश्वर हमें इसमें से क्या-क्या बातें सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, जो कि हम लोगों ने पहले पद में पढ़ा और हम लोगों ने पहले पद में पढ़ा कि ये जगह का नाम क्या था। यहाँ पे लिखा है कि ये एक जंगल था। ये सीन नामक एक जंगल में वो लोग पहुँचे। अब जब भी हम जंगल की बात करते हैं, कई बार हमें क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं या फिर कई बार हम लोग मतलब जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में है या साउथ इंडिया में, जो भी हम लोग भारतवासी हैं, तो जब भी हम लोग जंगल शब्द पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि शायद बहुत घने-घने पेड़ हैं और हरियाली है और बड़े-बड़े घास हैं या फिर जंगली जानवर हैं। तो हमारे लिए जंगल का मतलब ये होता है। लेकिन बाइबल में यहाँ पे जब जंगल लिखा गया है, अंग्रेज़ी बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं विल्डरनेस। और इसका अर्थ वो जंगल नहीं जैसा कि हम लोग भारत में रह के हम लोग सोचते हैं ना, वैसा जंगल। यहाँ पे जो शब्द जंगल है इसको हम लोग पढ़ते हैं विल्डरनेस और ये एक ऐसा स्थान है या फिर एक ऐसा जगह है जो कि वीरान है। अगर हिंदी में हम इसको सही शब्द इस्तेमाल करें, तो फिर हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि वो लोग एक वीरान स्थान पे आके पहुँचे, एक निर्जन स्थान में आ पहुँचे। और वो लोग जब मिस्र देश से निकले थे और यहाँ पे लिखा है कि लगभग ये दूसरे महीने के 15वें दिन को वो लोग वहाँ पहुँचे, यानी कि लगभग 45 दिन। 1 महीने में 30 दिन होता है, तो पहले महीने का 30 दिन और ये दूसरे महीने का 15 दिन, यानी कि 45 दिन में वो लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं और जब यहाँ पे आ पहुँचे हैं, वो लोग यहाँ पे कुड़कुड़ा रहे हैं। और उन्होंने यात्रा जैसा हम लोग जानते हैं, उन्होंने शुरू किया था मिस्र देश से और मिस्र देश से जब उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया था, तो उनकी यात्रा एक बहुत ही सुंदर यात्रा थी। वो लोग हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि वो लोग परेशानी में थे, वो लोग दुःख में थे और निर्गमन उसके दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि वो लोग परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनको छुड़ाने के लिए मूसा को खड़ा किया और मूसा वहाँ पे 10 चिन्ह चमत्कार करता है और उसके द्वारा वो लोग वहाँ से छुटकारे को पाते हैं। न केवल छुटकारे को पाते हैं, वहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह 12 अध्याय में निर्गमन 12 अध्याय और शायद वो 35 और 36 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ के जो मिस्र देश के लोग थे, वो लोगों ने भी इनको बहुत कुछ दिया। सोना, चांदी, कपड़े, बहुत सारा चीज़ वो लेके निकले और उनके पास अपना भी बहुत सारा प्रबंध था, उनके पास अपने भी संसाधन थे। तो वो वहाँ से भरपूर होके निकले। तो जब उन्होंने अपनी आत्मिक यात्रा शुरू की, यानी कि इस मिस्र देश से निकल के कनान देश में जाने की यात्रा शुरू की, छुटकारे की यात्रा शुरू की, परमेश्वर के वायदे के अनुसार चलने की यात्रा शुरू की, तो ये एक बहुत ही बढ़िया यात्रा थी, क्योंकि वो लोग भरपूर होके वहाँ से निकले। गुलामी से निकले, अब उनके पास हर एक चीज़ें थीं, वो लोग भरपूर थे, उनके पास संसाधन था, आनंद के साथ, हर्ष के साथ, खुशी के साथ वो लोग उस यात्रा में निकले। और उस यात्रा में जब लोग निकले, वो लोग खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस यात्रा को पूरा करेंगे। वो लोग इस यात्रा को परमेश्वर की सहायता से इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उनके जीवन में वायदा पूरा होगा। वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए प्रॉमिस लैंड में यानी कि कनान देश में पहुँचेंगे। वो देश जहाँ पे संपन्नता है, वो देश जहाँ पे खुशी है, वो देश जहाँ पे परमेश्वर के द्वारा दिए गए हर एक वायदे उनके जीवन में पूरा होगा। लेकिन इस यात्रा में जब वो लोग पहुँचे वो शुरू किए, तो खुशी से तो शुरू किए, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद जब वो लोग इस स्थान में पहुँचते हैं, अपने यात्रा के दौरान लगभग 45 दिन हो जाता है और वो लोग जब इस स्थान में पहुँचते हैं, यहाँ पे वो लोग क्या पाते हैं कि ये तो एक निर्जन स्थान है।
ये एक मरुभूमि है और वहाँ पे वो लोग हताश हो जाते हैं, वो लोग निराश हो जाते हैं और यहाँ तक कि मृत्यु का भय उन्हें घेर लेता है। तो जिस खुशी के साथ, जिस आनंद के साथ, जिस उल्लास के साथ उनकी आत्मिक यात्रा एक तरह से शुरू हुई थी और उस देश में पहुँचने के लिए वो लोग वहाँ से निकले थे। वो यात्रा एक जगह में आके अटक जाती है, निर्जन स्थान में आके वो लोग फँस जाते हैं और उन्हें चारों तरफ क्या दिखता है? निर्जन स्थान और निर्जन स्थान। चारों तरफ उन्हें क्या दिखता है? मृत्यु और मृत्यु। और जब वो इस परिस्थिति का सामना करते हैं, वो लोग देखते हैं चारों तरफ, वो लोग को पता चलता है कि अब यहाँ पे मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं है। और जैसा हमने पढ़ा यहाँ पे, उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही जहाँ पे हम लोग थे, वहीं पे मर जाते। तुम दोनों यानी कि मूसा और हारून, तुम दोनों हम लोग को यहाँ पे लेके आए हो, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। तो मेरे कहने का अर्थ है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हम इनकी इस यात्रा से सबसे पहले जो सीख देखते हैं यहाँ पे कि वो लोग अपनी यात्रा में भरपूरी के साथ निकलते हैं, आशा के साथ निकलते हैं। अपने सामर्थ्य पे, अपने बल पे, अपने पास उनके जो संसाधन थे, उस पे भरोसा करते हुए निकलते हैं। लेकिन परमेश्वर उनको लाके एक ऐसे स्थान पे खड़ा करता है, जहाँ पे अब वो संपूर्ण रीति से खाली हो चुके हैं। और अब जो आँखें उठा के वो देख रहे हैं, उनको चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर हम लोग जब अपनी आत्मिक यात्रा को शुरू करते हैं और अक्सर जब हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने आत्मिक जीवन में कई बार अपने संसाधनों पे, अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हुए आगे निकलते हैं और हमें लगता है कि हम लोग इस चीज़ों के द्वारा या फिर इन चीज़ों के द्वारा जो हमारे पास है, जो संसाधन हमारे हैं, जो शक्ति हमारी है, जो सामर्थ्य हमारी है, इसके साथ हम अपनी आत्मिक यात्रा को पूरा कर लेंगे और हम लोग खुशी के साथ आगे निकलते हैं। हम अपने जीवन में संपन्नता देखते हैं, हम अपने जीवन में खुशी देखते हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में गवाहियाँ देते हैं और ये हम में से हर एक के साथ होता है। जब हमारे आत्मिक दिनों की शुरुआत के दिन होते हैं, जब हमारे आत्मिक दिनों की शुरुआत कुछ साल होते हैं, कुछ महीने होते हैं, हम सभी लोग याद कर सकते हैं कि वो कितना आनंद और जोश से भरा हुआ होता है। हर दिन हमारे पास गवाहियाँ होती हैं कहने के लिए कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, देखो परमेश्वर मेरे साथ क्या-क्या कर रहा है। हम आनंद से, उत्तेजना से भरे हुए होते हैं, हम परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, हम परमेश्वर के लिए गवाही देने के लिए तैयार होते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कहने के लिए बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। और ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमने इस यात्रा को शुरू जो किया था, उसका आधार कई बार हमने यीशु पे विश्वास तो किया था, लेकिन कहीं न कहीं हम इस यात्रा में अपने ही बल और अपनी ही बुद्धि और अपने ही सामर्थ और अपने ही संसाधनों के ऊपर घमंड करते हुए, भरोसा करते हुए आगे निकले थे और हम आनंद मनाते हुए आगे आ रहे थे, आगे आ रहे थे। लेकिन क्या होता है हमारे आत्मिक जीवन में कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ जैसे रुक गया है। हमें प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, हमें वचन को अध्ययन करने में मन नहीं लगता है, हमें गवाही देने में मन नहीं लगता है और मानो ऐसा लगता है कि हमारा आत्मिक जीवन एक तरह से मतलब पूर एक तरह से एकदम सूख गया है। उसमें कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं रह गया है, उसमें कोई शक्ति नहीं रह गई है। लेकिन इसके पीछे हमें परमेश्वर की योजना को समझना होगा कि ये ऐसा क्यों है? यहाँ पे जब हम देखते हैं इस्राएलियों के जीवन को, हम लोग पाते हैं कि किस तरह परमेश्वर उन्हें वहाँ से निकाला तो था, मिस्र देश से, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये अपनी शक्ति पे, अपने संसाधनों पे, अपनी बुद्धि पे, अपने बल पे और उनके पास जो भी चीज़ें थीं, उसके ऊपर भरोसा करते हुए ना चलें। परमेश्वर चाहता था कि ये संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया धीरे-धीरे उनके बल को, उनकी शक्ति को, उनके संसाधन को खत्म किया, ताकि वो अब उस निर्जन स्थान में जब आएँ और पहुँचे, वो अपने आप को हताश महसूस करें, वो अपने आप को निर्बल महसूस करें, वो अपने आप को मृत्यु के सामने खड़े हुए महसूस करें, ताकि इस समय परमेश्वर अपनी महिमा को
उनके जीवन में प्रकट करे। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार जब हम दुःख और तकलीफ और समस्याओं का सामना करते हैं, परमेश्वर कई बार हमें ये दिखाना चाहता है कि हम अब अपने संसाधनों के ऊपर, अपनी बुद्धि, अपने घमंड के ऊपर भरोसा करना बंद करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों से खाली हों। क्योंकि जब तक हम खाली नहीं होंगे, जब तक हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने घमंड से खाली नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर अपने महिमा को हमारे जीवन में प्रकट नहीं कर सकता है। और ठीक यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ते भी हैं। चौथा पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊँगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूँगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें, उसे तैयार कर रखें। और फिर मूसा और हारून सारे लोगों से कहा, साँझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो यहोवा है। परमेश्वर की इच्छा और योजना ये थी कि ये लोग समझे कि मिस्र देश से जिस परमेश्वर ने इन्हें निकाल के लाया है, वो यहोवा है। लेकिन वो जो यहोवा है, वो कौन है, ये जानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस निर्जन स्थान में मृत्यु के बीच में लाके खड़ा किया। क्योंकि परमेश्वर अपने आप को जिस रीति से समझाना चाह रहा था लोगों को, उसको लोग हो सकता है संपन्नता में रह के, अपनी भरपूरी में रह के समझ नहीं पाते। जब तक हम अपनी संपन्नता में, अपनी भरपूरी में, अपनी बल और बुद्धि की भरपूरी में जीते हैं, भरोसा रख के चलते हैं, तब तक हम वास्तव में परमेश्वर की महिमा को समझ नहीं पाते। जब तक हम अपने आप में खाली नहीं होते, जब तक हम अपनी बुद्धि, बल, ज्ञान, घमंड से खाली नहीं होते हैं या खाली अपने आप को नहीं करते हैं, तब तक हम वास्तव में परमेश्वर कौन है समझ नहीं पाएँगे। और यही चीज़ परमेश्वर चाहता था ये लोग समझे, क्योंकि इन लोगों ने मिस्र देश में तो बहुत बड़े-बड़े चमत्कारों को देखा। उन्होंने देखा कि किस तरह मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये 10 बड़े-बड़े चमत्कार किए। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह परमेश्वर ने खारे पानी को मीठा कर दिया। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की दया के कारण वो लोग मिस्र देश से भरपूरी के साथ निकले। सोने, चांदी के साथ, गहनों के साथ, वस्त्रों के साथ, जो कि मिस्र देश के लोगों ने इन्हें दिया। और वो अपने भरपूरी में, अपने संसाधनों के साथ जब निकले, वो परमेश्वर को सही रूप से जान नहीं पाए। परमेश्वर चाहता था कि वो लोग संपूर्ण रूप से खाली हों। परमेश्वर चाहता था कि वो लोग अपने आप को संपूर्ण रूप से खाली पाएँ, ताकि एक निर्बलता के समय में, ताकि एक निर्जन समय में, ताकि एक वीकनेस के समय में, जहाँ पे वो संपूर्ण रीति से खाली हैं, तब वो लोग परमेश्वर की महिमा को देखें, परमेश्वर की महिमा को समझें और ये जानें कि यही वो परमेश्वर है, जिसने इन्हें मिस्र देश से निकाला है। ये वो परमेश्वर है, जो इनको बल देता है। ये वो परमेश्वर है, जो इनको हियाव देता है। ये वो परमेश्वर है, जो इनको बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि परमेश्वर उनको खाली करे, संसाधनों से, अपनी बुद्धि से, अपनी घमंड से, अपनी ताकत से, और उनको एक ऐसे स्थान में लेके आए, जहाँ पे ये लोग अपने आप को एकदम से कमज़ोर पाएँ। और परमेश्वर हमारे जीवन में भी ठीक वैसे ही कई बार काम करना चाहता है। वो हमारे जीवन में ताड़नाओं को लेके आता है, वो हमारे जीवन में कठिनाइयों को लेके आता है, वो हमारे जीवन में एक निर्जन स्थान जैसा माहौल लेके आता है, जहाँ पे जब हम आँखें उठाकर देखते हैं, हमें चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु और सुनसान ही सुनसान नज़र आता है, जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ। जैसे ही ये लोग उस स्थान पे आए, ये एक ऐसा स्थान था, इसलिए वहाँ पे लिखा है कि एक निर्जन स्थान था, बस हिंदी में ट्रांसलेशन में ये लिखा है कि ये जंगल है। पहले पद में, लेकिन वास्तव में एक निर्जन स्थान, एक पथरीला स्थान, एक रेगिस्तान, जहाँ पे जीवन की कोई संभावना नहीं है, जहाँ पे मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी सोच के साथ जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि ना तो यहाँ पे पानी है, ना तो यहाँ पे हरियाली है,
ना तो यहाँ पे जीविका का कोई साधन है और परमेश्वर उनको लाके उस स्थान पे खड़ा करता है, उन्हें कमज़ोर बनाता है, उन्हें हताश करता है, उन्हें निराश करता है, ताकि वो लोग अब समझें कि वास्तव में वो कमज़ोर हैं, वास्तव में वो कमज़ोर हैं और उस वक़्त वो परमेश्वर पे भरोसा करें और परमेश्वर की महिमा को वो लोग वहाँ पे जान पाएँ। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों मैं आज की सुबह आपको इस बात से एनकरेज भी करना चाहूँगा कि अगर आज आप अपने जीवन में एक ऐसे परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका सारा बल खत्म हो चुका है। मैं शारीरिक बल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप अंदर से एकदम सूख गए हैं, आपको मन नहीं करता है। आपके अंदर एक तरह-सा एक अकाल जैसा पड़ गया है और आपको लगता है कि आपके अंदर एक कदम भी अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ताकत नहीं है। आप निराश हो रहे हैं, आप हताश हो रहे हैं। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगा कि वो समय है, जहाँ पे परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि वास्तव में वही सच्चा परमेश्वर है, वही महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे इस परिस्थिति में इन लोगों ने गलती की, जो कि हम लोग सीखेंगे कि हमें वो गलती नहीं करना चाहिए और फिर हम लोग देखेंगे कैसे परमेश्वर ने अपने आप को इनके बीच में प्रकट किया और क्या शिक्षा दी। जो गलती इन्होंने किया या जो पाप इन्होंने किया, वो तीसरे पद में हमने पढ़ा। जब इन्होंने इस परिस्थिति का सामना किया, एक निर्जन स्थान का सामना किया, एक नकारात्मक परिस्थिति का सामना किया, उन्होंने चारों तरफ मृत्यु को देखा, उन्होंने चारों तरफ रेगिस्तान को देखा और उन्होंने पाया कि यहाँ पे जीवन तो संभव है ही नहीं। तो उनके मुँह से क्या बातें निकली, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियाँ के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते, तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तो न केवल ये एक बड़बड़ाना था, न केवल ये एक शिकायत था, एक कुड़कुड़ाना था, लेकिन ये परमेश्वर की भली योजना के ऊपर एक प्रश्न करना भी था। इन्होंने इस बात को कह के परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध योजना के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि हम वहीं पे मरते, क्योंकि वहाँ पे कम से कम खाने के लिए हांडियों में भर के मांस तो था। अब बाइबल हमें बताती है, ये जिस जगह की लालसा कर रहे थे या कह रहे थे कि अच्छा होता कि हम वहीं पे रहते, हांडियों में मांस खाते और वहीं पे मरते, वो भूल गए कि ये वही जगह था जिस जगह में रह के इन्होंने दुहाई दी थी। इन्होंने कहा था कि हे परमेश्वर हमें बचा और उन्हीं की दुहाई को सुन के परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और अब 45 दिन बाद, छुटकारे के 45 दिन बाद वो वापस वहीं पे जाना चाह रहे हैं। वापस वहीं पे जाके वो मरना चाह रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, ये कुड़कुड़ाना जो है ये एक बहुत ही गंभीर पाप है परमेश्वर के विरुद्ध, क्योंकि जब हम कुड़कुड़ाते हैं, जब हम शिकायत करते हैं परमेश्वर की योजना के बारे में बिना सोचे-समझे, तो हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध हम आवाज़ उठाते हैं। हम परमेश्वर की जो सिद्ध योजना है, परमेश्वर की जो भली योजना है, परमेश्वर की जो भावती हुई योजना है, उसको बिना समझे हम उतावलेपन में बहुत कुछ बोल देते हैं और अपने बारे में ही, परमेश्वर के बारे में भी बुरा बात कह देते हैं और अपने बारे में भी बुरा बात कह देते हैं। जैसा कि यहाँ पे वो लोगों ने कहा कि अच्छा होता कि हम वहीं पे मरते। अय्यूब के जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि अय्यूब ने भी ऐसी एक गलती की, क्योंकि हम लोग कई बार अय्यूब के जीवन को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसके पहले और दूसरे अध्याय के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हम लोग कहते हैं कि अय्यूब, जब पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब उसके साथ जो उसके पहली जो 2 परीक्षा थी, हम उस 2 परीक्षाओं को जब हम पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं कि अय्यूब देखो जब परीक्षा में गिरा तो उसने कितनी अच्छी-अच्छी बातें कही या फिर परमेश्वर को महिमा देने के लिए कितनी बढ़िया बातें कही। पहली बार जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने कहा, परमेश्वर को उसने महिमा दिया और बाइबल बताती है कि उसके मुँह से परमेश्वर के विरुद्ध बातें नहीं निकली। और दूसरे अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं जब उसकी पत्नी ने भी इसको कहा कि तू परमेश्वर को श्रापित कर, परमेश्वर को श्रापित कह। उसने कहा कि क्या हम परमेश्वर ही से हर वक़्त भली वस्तुओं की कामना करें?
क्या हम परमेश्वर से बुरी बातों की कामना न करें? क्या परमेश्वर हमारे जीवन में बुरी बातों को लेके आ नहीं सकता? वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि वो अपने मुँह से परमेश्वर के विरुद्ध बातें नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग तीसरे अध्याय में जाते हैं, हम लोग क्या पाते हैं कि उसके दोस्त वहाँ पे आते हैं और उसके दोस्त आके उसको दूर से देखते हैं और दूर से देख के वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे बैठ जाते हैं और वो लोग धूल को अपने ऊपर फेंकते हैं और वहाँ पे वो लोग गिड़गिड़ा के वो लोग रोते हैं और विलाप करते हैं। और बाइबल बताती है तीसरे अध्याय में कि तीसरे अध्याय में जब हम अय्यूब के तीसरे अध्याय में जाते हैं, मैं आपके लिए उस पद को पढ़ रहा हूँ। अय्यूब और उसका तीसरा अध्याय। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के साथ क्या हुआ। दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे, दूसरे अध्याय का 13 पद, आखिरी पद। आखिरी पद में हम लोग देखते हैं अय्यूब दूसरा अध्याय और उसका आखिरी पद यानी कि 13 पद। वहाँ पे लिखा है, तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुःख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। तो 7 दिन और 7 रात उसके दोस्त वहाँ पे बैठ के विलाप किए, उन्होंने एक-दूसरे से बात नहीं किया, लेकिन अय्यूब के दुःख को देख के वो लोग विलाप कर रहे थे। और जब ऐसा हुआ तो तीसरे अध्याय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं पहले पद में, उसके बाद अय्यूब मुँह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कहने लगा, "वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसमें कहा गया, बेटे का गर्भ रहा। वो दिन अंधियारा हो जाए, उस पर से ईश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश हो।" 11 पद में वो कहता है, "मैं गर्भ में ही क्यों न मर गया? पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा? मैं घुटनों पर क्यों लिया गया? मैं छातियों को क्यों पीने पाया?" ये वही अय्यूब है जिसने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बातें की थी। पहले पद अध्याय के 21 पद में कहता है, "मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौटूँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य हो।" इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। दूसरे अध्याय का 10 पद, जब उसकी पत्नी ने इसको कहा कि परमेश्वर की निंदा कर, उसने कहा 10 पद में, उसने उससे कहा, "तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुःख न लें?" इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुँह से कोई पाप नहीं किया। मुझे ये पहले अध्याय का 22 पद बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे लिखा है कि और ना परमेश्वर पर मूर्खता से उसने दोष लगाया। लेकिन यही यही अय्यूब तीसरे अध्याय में क्या करता है, वो परमेश्वर की योजना पे सवाल उठाता है और मूर्खता से इन बातों को कहता है। अपने जन्मदिन को धिक्कारता है, श्रापित करता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में मर क्यों नहीं गया। और फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं कि उसका अपने दोस्तों के साथ बहुत बात होता है, बहुत वार्तालाप होता है और आखिर में जब हम 38 अध्याय में आते हैं, 38 अध्याय, अय्यूब और उसका 38 अध्याय, और वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब को उत्तर दिया। अय्यूब 38 अध्याय पहला और दूसरा पद और उसके आगे। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, "ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे।" और फिर आगे जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं, हम लोग पाते हैं कि अय्यूब अपनी मूर्खता के बारे में समझ जाता है और वो जान जाता है कि उसने किस तरह जब कुड़कुड़ाया, जब उसने मूर्खता से परमेश्वर पे दोष लगाया, उसने कितना बड़ा पाप किया। और फिर वो आखिर में कहता है अपने बारे में, ब 42 अध्याय और उसका तीसरा पद। "परंतु मैंने जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ के बाहर थी, जिनको मैं जानता भी न था।" और फिर 5 पद में कहता है,
मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती है। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब समझ जाता है कि उसने जब मूर्खता से बातें की, जब उसने कुड़कुड़ाया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कैसा पाप किया। और वापस जब हम निर्गमन 16 अध्याय में आते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे इन लोगों ने भी अपनी मूर्खता के कारण परमेश्वर के विरुद्ध बातें की, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध बातें की। तो मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, हमें समझना है कि परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट करना चाहता है, यानी कि परमेश्वर जब चाहता है कि हम उसे समझें, परमेश्वर का अपना तरीका है जिसके द्वारा वो बताना चाहता है और समझाना चाहता है हमें कि वास्तव में वो कौन है, उसका चरित्र क्या है और उसकी योजना क्या है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि ये लोग एक संपन्नता के साथ इस यात्रा में निकले, भरपूरी के साथ उस यात्रा में निकले, आनंद के साथ, खुशी के साथ उन चमत्कारों को, चिन्हों को देखते हुए, आनंद मनाते हुए उस यात्रा में निकले और वो लोग सोच रहे थे कि उनकी यात्रा एक बहुत सुख भरी यात्रा होगी, एक आनंद की यात्रा होगी, एक जयवंत यात्रा होगी और वो लोग कनान देश में पहुँचेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उनके हर एक संसाधनों में से हर एक संसाधनों को उनके पास जो भी बातें थी, उनके पास जो चीज़ें थी, उनका जो बल था, जो घमंड था, जो हर एक चीज़ें थी, उन सबको ख़त्म कर देता है। उन्हें शून्य बनाता है, उन्हें कमज़ोर बनाता है, उन्हें लाचार बनाता है, उन्हें हताश बनाता है और उन्हें उस बियाबान में, उस निर्जन स्थान में, उस रेगिस्तान में लाके खड़ा कर देता है, जहाँ पे अब वो अपने आप को संपूर्ण रूप से हताश पाते हैं। उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे जीवन खत्म है, अब यहाँ पे जीने के लिए कुछ है ही नहीं, अब यहाँ पे मृत्यु ही मृत्यु है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन हम वो गलती ना करें जो कि इन्होंने किया। इन्होंने उतावले में आके परमेश्वर की योजना के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। उतावलेपन में आके वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और हमने अय्यूब के जीवन से भी देखा कि अय्यूब ने भी शुरुआत तो अच्छी की, जब उसके जीवन में वो ताड़नाएँ आई, उसने 2 बार उस परीक्षा में सफल रहा, लेकिन एक समय आया जहाँ पे वो भी हताश होके बैठ गया और अपने ही मुँह से अपने बारे में बुरी बातें कहने लगा। और आखिर में हमने देखा कि किस तरह 42 पद में अध्याय में वो कहता है कि उसने किस प्रकार से मूर्खता की बातें कहीं। और जब हम इज़राइलियों के बारे में भी पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें लगातार मौका दे रहा था सीखने के लिए। परमेश्वर उन्हें लगातार मौका दे रहा था जानने के लिए, समझने के लिए कि वो बातें क्या थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन बातों को समझना ना चाहा। और ये हमारे लिए एक उदाहरण है। ये हमारे लिए एक सीखने के लिए एक उदाहरण है जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए जो कि इज़राइलियों ने कहा। और इसको हम लोग पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय में पाते हैं, जहाँ पे इनके इस उदाहरण को उजागर किया गया है और पौलुस वहाँ पे उस बात को कह रहा है और स्मरण दिलाता है और कहता है कि वो हमारे लिए एक उदाहरण था जिससे कि हम लोग सीखें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद। और यहाँ पे लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। वैसे पहले पद से आप लोग पढ़ सकते हैं 10वाँ अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय पहले पद से, लेकिन मैं समय के कारण इसको मैं नहीं पढ़ूँगा वरना समय ज़्यादा जाएगा। मैं सीधा 10 पद में आ रहा हूँ और यहाँ पे कहा गया है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थीं, यानी कि उदाहरण के लिए थी हमारे लिए। और वे हमारी चेतावनी के लिए भी थी। आपके लिए, मेरे लिए आज वो एक चेतावनी है। और वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई हैं। ये हमारे लिए लिखी गई हैं एक चेतावनी के रूप में कि हम इन घटनाओं को पढ़ें, इसको हम लोग समझें और जानें ताकि हम इससे सीख लें और उनके जैसा वो काम ना करें। तो वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें
सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, यहाँ पे जो उदाहरण था 16 अध्याय में, ये हमारे लिए एक चेतावनी है, ये हमारे लिए एक दृष्टांत है कि किस तरह वो लोग संयम खो बैठे। वो लोग उन परिस्थितियों को देख के संयम को खो बैठे, उनके अंदर धीरज खत्म हो गया और वे उतावलेपन में आके परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बातें कहने लगे और बहुत ही बुरी बातें कहने लगे। परमेश्वर की योजनाओं पे सवाल उठाने लगे और पौलुस यहाँ पे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिरता की निशानी नहीं है। अगर हम एक स्थिर विश्वासी हैं, तो फिर हमें उतावलेपन में परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध कोई भी बातों को नहीं कहनी चाहिए और इस तरह की तो बिल्कुल नहीं, जैसा कि इन लोगों ने कहा और यहाँ तक कहा कि अच्छा होता कि हम वहीं पे रह के मर जाते। और ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम चौकस रहें, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उतावलेपन में इन बातों को कहने के द्वारा विश्वास में गिर जाएँ। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर ना पड़े। और एक आश्वासन 13 पद में दिया जा रहा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। तो अगर आज आप और मैं एक ऐसी परिस्थिति में हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हम थक गए हैं, अब हमसे और चला नहीं जाएगा, अब हमसे और इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा नहीं जाएगा। आपको लगता है कि आप खाली हो चुके हैं, आपके अंदर एक भी कण का हिम्मत नहीं है कि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएँ। बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है, हमें बताती है कि घबराओ मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ ऐसी परीक्षा में गिरने नहीं देगा, जो कि तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। आपको और मुझे लगता है कि हो सकता है ये मेरे सामर्थ्य से बाहर है, जैसा कि उन लोगों को लग रहा था कि हमारे सामर्थ्य से बाहर है। हम लोग तो भरपूरी के साथ निकले थे, हम लोग तो संपन्न होके निकले थे, हमने तो चिन्ह चमत्कार देखा था, लेकिन हम यहाँ कहाँ आ गए? ये तो एक रेगिस्तान है, ये तो एक निर्जन स्थान है। यहाँ पे तो ना तो पानी है, ना जीविका का कोई साधन है। हम यहाँ मरने के लिए आ गए हैं। क्या हम यहाँ मरने के लिए आए हैं? अच्छा होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते। कई बार ये सवाल आपके और मेरे जीवन में आ सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सामर्थ्य से बढ़ के या बाहर परीक्षा में परमेश्वर हमें पढ़ने नहीं देगा। वरन परीक्षा के साथ निकासी भी करेगा कि तुम सह सको। लेकिन इसके लिए हमें धीरज की आवश्यकता है। हमें धीरज की आवश्यकता है। अगर हम धीरज खो बैठते हैं, तो फिर हम निश्चित रूप से परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगेंगे और कुछ ऐसी बातों को कहने लगेंगे जो परमेश्वर को शोभा नहीं देगा, जो परमेश्वर के चरित्र, गुण और उसकी योजनाओं के विपरीत होगा, उसके विरुद्ध होगा, उसके खिलाफ होगा। और इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम चौकस रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। तो इनके साथ क्या हुआ? जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने इस परीक्षा के स्थान पे वो लेके आया, उस निर्जन स्थान में लेके आया, तो बाइबल बताती है, उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा, जैसा कि 6ठे और 7वें पद में मूसा और हारून ने लोगों को समझाया और कहा कि साँझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो यहोवा है। क्योंकि परमेश्वर अपनी योजनाओं के द्वारा, परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा और उनके जीवन में परमेश्वर जिस रीति से वहाँ पे मन्ना को दिया, उस भोजन को दिया, उसके द्वारा परमेश्वर ये दिखाना चाह रहा था कि परमेश्वर वही यहोवा है, जो उन्हें इस मरुभूमि में, इस निर्जन स्थान में भी सँभाल के रख सकता है। उनकी आत्मिक यात्रा या फिर कनान देश में यात्रा की सफलता इस बात पे आधारित नहीं है कि वो लोग कितने संपन्न हैं। उनकी यात्रा की सफलता इस बात पे आधारित नहीं है कि वो लोग कितने संसाधनों के साथ वहाँ से निकले थे। ये यात्रा इस बात पे आधारित है कि यहोवा परमेश्वर उनके साथ है। भले ही उनके पास संपन्नता था उस समय जब वो निकले थे, भरपूरी थी जब वो लोग निकले थे और भले ही अब जब वो एक निर्जन स्थान में है। आपकी और मेरी आत्मिक यात्रा की सफलता इस बात पे निर्धारित नहीं है कि आप कितने दान और वरदान से भरे हैं। आपके पास क्या-क्या गुण हैं, आपके पास क्या टैलेंट है,
आपके पास से गिफ्टिंग है, आप कितने ज्ञानवान हैं, आप आज कितने अच्छे हैं, आपके जीवन में कितनी सफलता है, ये उस पे निर्भर नहीं करता। ना ही इस पे निर्भर करता है कि आप आज सफल है या नहीं है, आपके पास धन है या नहीं है, आप बीमार हैं या नहीं हैं, इस बात पे निर्भर नहीं करता। आपकी और मेरी आत्मिक यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वो यहोवा हमारे साथ है। जब हम संपन्न थे, तब भी वो हमारे साथ है, जब हम संपन्न नहीं हैं, तब भी वो हमारे साथ है। जब हम बीमारी से ग्रसित हैं, तब भी वो हमारे साथ है, जब हम चंगे हैं, तब भी वो हमारे साथ है। जब हमारे पास खाने के लिए है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, जब हमारे लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी यात्रा को सफल बनाएगा। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन मन्ना देता है। तो जब परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन मन्ना देता है, इसमें से मैं 5 बातों को मैंने लिखा है, जो मैं यहाँ पे सीखता हूँ और मैं अपने जीवन में इसको प्रयोग करता हूँ और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग करें। पहला चीज़, हर एक दिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे भरोसा करना। परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे भरोसा करना हमारे जीवन का एक हर दिन का आदत होना चाहिए। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता में हमें हर दिन भरोसा करना चाहिए, हमारी परिस्थितियों के विपरीत भी। भले ही हम किस भी परिस्थिति में हो, हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे हर दिन भरोसा करना चाहिए कि वो मुझे आज का दिन वो मुझे चलाएगा। आज का दिन सफलता के साथ वो मुझे लेके जाएगा। आज के दिन में वो मेरी यात्रा में मेरी मदद करेगा। आज के दिन में मेरी आत्मिक यात्रा में परमेश्वर मेरा मददगार होगा। आज के दिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे साथ बनी रहेगी। हमें हर दिन उस भरोसा करना है। ये नहीं कि हमने आज भरोसा किया, तो उसका प्रतिफल हमें कल और परसों ही मिलता रहेगा। हमें हर एक दिन अपने जीवन में ये आदत लेके आना है कि जिस दिन आप उठें, हर दिन सुबह जब आप उठें, आप इस बात पे भरोसा करें कि प्रभु, आज का दिन मैं आपकी विश्वास है योग्यता पे भरोसा करके इस दिन को निकालूँगा। दूसरा, परमेश्वर हर दिन हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी चिंता करता है। परमेश्वर हर दिन आपके बारे में और मेरे बारे में चिंता करता है। वो हमें कभी भी एक ऐसे परीक्षा में गिरने नहीं देगा, जिससे हम निकल ना पाएँ, जैसा कि हमने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में पढ़ा। परमेश्वर हमारे आज के दिन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमें उस पे भरोसा करना है। प्रतिदिन और हर दिन हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, हमारे इस दिन को चलाने के लिए, वो हमारे लिए प्रदान करेगा, उसका प्रबंध करेगा और उसको पूरा भी करेगा। ये हमें भरोसा करना है। ये मैं भ मुझे भरोसा करना है, आपको भरोसा करना है। चौथी बात, परमेश्वर का जो संसाधन है, वो कभी समाप्त नहीं होता। जो रिसोर्स है, परमेश्वर का जो सोता है, परमेश्वर का जो सोत्र है, वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हाँ, वो सोता हमें वो हर दिन देता है। वो हमें पहले ही दिन एक समय में या फिर एक दिन में सब चीज़ नहीं दे देता है। परमेश्वर का देने का तरीका ऐसा है कि वो हमें हर दिन के लिए देता है और हमें इसलिए उस पे भरोसा करना है, क्योंकि हमें हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का जो सोता है, परमेश्वर का जो रिसोर्स है, परमेश्वर का जो संसाधन है, वो हर दिन के लिए पर्याप्त है। हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल वो मुझे देगा कि नहीं देगा। कल वो हमें देगा, क्योंकि कल के लिए उसका जो प्रबंध है वो पर्याप्त है। आज के दिन के लिए वो प्रबंध पर्याप्त है। परसों के लिए वो प्रबंध पर्याप्त है। जब मैं कल पहुँचूँगा, कल मैं उस प्रबंध के ऊपर भरोसा करूँगा। जब मैं परसों पहुँचूँगा, परसों मेरे दिन में आएगा, उस दिन मैं परमेश्वर के प्रबंध पे उस दिन भरोसा करूँगा। तो हमें हर दिन परमेश्वर के उस प्रबंध पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है कि परमेश्वर का प्रबंध हमारे हर दिन के लिए पर्याप्त है। और 5वां, हमें हर दिन उस प्रबंध पे भरोसा भी करना है। ना केवल दिमाग में इस बात को सोचना है, लेकिन वास्तविक रूप में हमें भरोसा भी करना है कि परमेश्वर का प्रबंध मेरे लिए आज पर्याप्त है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बातें हम याद रखें। इन बातों को हम लोग याद रखते हुए अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। हमारी आत्मिक यात्रा परमेश्वर के द्वारा चलाई जाती है। परमेश्वर हमारी आत्मिक यात्रा में हमारे हाथों को पकड़ के हमें लेके जाता है और उसका सिखाने का तरीका हमारे जीवन में ये है कि सबसे पहले वो हमें खाली करता है। सबसे पहले वो हमारे जीवन में से उन हर एक बातों से हमें खाली करता है, जिन-जिन बातों के ऊपर हमने भरोसा किया था।
अगर आज भी आप अपने जीवन में कुछ बातों पे भरोसा करके, घमंड करके चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उन बातों से खाली करेगा, आपको संपूर्ण रूप से खाली करेगा, मुझे वो संपूर्ण रूप से खाली करेगा और तभी वो मेरे जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को दर्शा पाएगा और तभी हम भी परमेश्वर पे भरोसा करके हर एक दिन चल पाएँगे। तो परमेश्वर के साथ चलना इसलिए हर एक दिन का कार्य है। हम प्रत्येक दिन उस पे भरोसा करते हैं, हम प्रत्येक दिन उसके संसाधनों पे भरोसा करते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन उसकी विश्वास योग्यता पे भरोसा करते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन उसके प्रबंध पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर हमें उसी रीति से चलाता है और इस्राएलियों के साथ जो ये घटना हुई, वो हमने पढ़ा कि किस तरह ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। ये हमारे लिए एक सीखने के लिए एक मौका है। तो आइए हम लोग ये कोशिश करें कि हम इन घटनाओं को हल्के में ना लें। इन घटनाओं को हम लोग एक सीख के रूप में लें। इन घटनाओं को हम लोग एक दृष्टांत के रूप में लें, ताकि इसके द्वारा हम लोग जान पाएँ और समझ पाएँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे अ, आवश्यकताओं को प्रतिदिन पूरा करेगा और हम घमंड से ना भरें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग जो अपने आप को स्थिर समझते हैं, वो गिर जाएँ। और विश्वास रखें कि परमेश्वर कभी भी हमें किसी परीक्षा में पड़े रहने नहीं देगा या लेके नहीं जाएगा जिससे हम निकल नहीं सकते। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको मदद करे कि हमारी इस आत्मिक यात्रा में हम परमेश्वर के ऊपर हर एक दिन भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर मोनिस इस सुंदर वचन के लिए। चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पास्टर मोनिस एक छोटा सा प्रार्थना करें और हम फिर आगे बढ़कर इसको हम एंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी इस यात्रा में आप हमारे साथ हैं। इस यात्रा में जिन बातों को हम अपनी सांसारिक आँखों से देखते हुए निराश हो जाते हैं प्रभु, और कई बार आपके विरुद्ध हम लोग सवाल उठा देते हैं। आपकी योजनाओं को प्रभु जी हम लोग उस पे प्रश्न करने लगते हैं। प्रभु आप हमें इन पाप से बचाएँ। हमें प्रभु जी इस मूर्खता से बचाएँ। और आपने हमारे सामने इस वचन के द्वारा एक नमूना दिया है, एक दृष्टांत दिया है कि कैसे इज़राइलियों ने जब उतावलेपन में होके अपने मुँह से बातों को निकाला, वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध किस तरह बात की। जब अय्यूब भी अपने जीवन में से ऐसी बातों को कहा और खुद ही अपने जीवन को, अपने जन्मदिन को, अपने पैदाइश को प्रभु जी श्रापित किया, प्रभु किस तरह से एक मूर्खता की बातें की। प्रभु हमें सहायता करें कि हम अपने जीवन में कभी भी इस तरह उतावलेपन में आपके विरुद्ध बातें न कर बैठें। भले ही हमारे जीवन में कितने भी दुःख, कितने भी तकलीफ आए, हम लोग लेकिन प्रार्थना में होके आपसे सीखने की कोशिश करें। जानें कि ये परीक्षा कभी भी ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसका हम लोग सामना ना कर पाएँगे, क्योंकि मसीह हमें वो अनुग्रह देगा, वो हमें सामर्थ्य देगा कि हम इस परीक्षा में होके जा पाएँ। तो वो आज इस संसार में जिस महामारी से होके लोग जा रहे हैं और हमारे चारों तरफ भी प्रभु जी इन परिस्थितियाँ हैं। प्रभु जी कई बार मन विचलित होता है, मन घबराता है, निराश होता है, लेकिन प्रभु यही वो समय है जब हम समझ पाएँगे कि वास्तव में हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। वो हमारे हर एक दिन को जानता है, वो हमारे हर एक परीक्षा को जानता है और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमें इसमें से निकाल के लेके जाएँगे। आपकी विश्वास योग्यता के ऊपर हमें भरोसा करने के लिए आप अनुग्रह दें, आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए अनुग्रह दें। ये अनुग्रह दें कि हम लोग मानें और समझें कि आप हमारी आवश्यकता को हर एक दिन पूरा करेंगे और हर एक दिन आपका जो आप जो हमें प्रदान करते हैं, आप जो हमें संसाधन देते हैं, वो हमारे उस दिन के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में हर एक भाई-बहनों को सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर मोनिश एक बार फिर से इतने सुंदर वचन को शेयर करने के लिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ कि आपको ये वचन के द्वारा आशीष मिला होगा। तो हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप हमेशा परमेश्वर के वचन को बुनियाद बनाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें इस प्रकार का मार्गदर्शन कर सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव जुड़ने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर मैसेज है, इसको अलग से जो है स्ट्रीम के बाद आधे घंटे के आसपास जो है मैं उसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप यूट्यूब पर भी देखकर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लगातार आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि ऐसे ही हम साथ में जुड़कर प्रभु की
महिमा करें। आशा करते हैं आज का दिन आपके लिए आशीषित रहे, खुश रहिए और परमेश्वर के वचन में चलते रहिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। हैव अ ब्लेसेड संडे। थैंक यू पास्टर मोनीश।